नमस्कार किसान भाई और बहनों, आईसर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, हाल ही में विकसित सोयाबीन किस्मों की जानकारी की इस श्रृंखला में आज हम लाए हैं मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित एवं 2021 में अधिसूचित सोयाबीन किस्म NRC 138 के बारे में जानकारी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस किस्म के जनक डॉक्टर अनीता रानी एवं डॉक्टर विनीत कुमार। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीयू दुपारी जी से हम जानेंगे कि सोयाबीन की खेती में इस सप्ताह हमारे किसान भाइयों को क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। संस्थान में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ उज्जैन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के लगभग 150 से अधिक कृषकों ने किया संस्थान का भ्रमण, प्राप्त की नवीनतम सोयाबीन किस्मों एवं तकनीकी की जानकारी। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा 16 सितंबर को किया गया हिंदी पखवाड़ा 2022 का उद्घाटन। इसके अंतर्गत किए जाएंगे विभिन्न प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम संचालित। संस्थान द्वारा 17 सितंबर 2022 को संस्थान के कार्मिकों के लिए लगाया गया निशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर इंदौर के प्रसिद्ध सेंटर फॉर साइट मेदांता हॉस्पिटल एवं तथा स्टूडेंटल हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा आंख, दांत तथा संपूर्ण शरीर की जांच का कार्मिकों ने लिया लाभ। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको NRC 138 के बारे में बताएंगे। मेरे हाथ में 138 का पौधा है। इसकी बोवनी जो है 27 जून को की गई थी, यानी कि ये पौधा 82 दिन का हो चुका है और फलियां लगभग भर चुकी हैं। फलियां इसमें गुच्छे में आती हैं और उसमें भूरे रंग के रोए आते हैं और इसकी पकने की जो अवधि है वो 90 से 92 दिन है। तो आज इसको 10 दिन बाकी हैं, ये पक के पीली हो जाएगी जो काटने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखा गया है कि इसमें जो है YMV मतलब पीला मोजेक जो है उसका प्रकोप जो है ये जो है बहुत कम है इसमें, बल्कि ना के बराबर देखा गया है जो किसान भाई इसको ले रहे हैं। और क्योंकि ये अर्ली फ्लावरिंग और अर्ली मैच्योरिटी वाली है, तो इसमें जो है बीज का जर्मिनेशन होने के बाद मतलब फ्लावरिंग से पहले तो उस समय तक जो है पानी की आवश्यकता होती है यदि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी आनी हो। और इसकी यदि हम देखें तो जैसे मैडम ने बताया कि इसमें ब्राउन रोए आते हैं और फलियां जो हैं ये बिल्कुल ये गुच्छों में आती है। जैसे टर्मिनल बड जो है, जो ऊपर वाली जो बड है, उसी पर जो है आपको 6-7 फलियां लगभग सभी पौधों में इतने तो दिखेंगी। और जो है उसके बाद हर नोड पे जो है 4-4 फलियों के ऐसे जो है गुच्छे नज़र आते हैं। तो ये इसकी एक पहचान है। और इसके अलावा जो है, लेकिन जैसे अब की बार देखा किसान भाइयों ने कि बारिश जो है फ्लावरिंग से पहले जो है अच्छी हुई, तो इसकी हाइट भी जो है घुटने से ऊपर देखी गई। औसतन उत्पादन जो है इसका लगभग जो है 1.8 टन है, 2 टन के आसपास है। मतलब जो है पर बीघा जो है आप जो है 6-7 क्विंटल जो है ले सकते हैं बड़े आसानी से। इसमें कीड़ों का प्रकोप भी बाकी वैरायटी के मुकाबले में बहुत ही कम देखा गया, ना के बराबर है। कीड़े का भी प्रकोप नहीं आता है। और दूसरा एक जो दिक्कत आ रही थी किसानों को, जैसे 20-34 जैसी वैरायटी में फलियां नीचे से लगती हैं, तो मैकेनिकल हार्वेस्ट किसान नहीं कर पा रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो हमारी फली, जो पहली फली आई है, उसमें कम से कम 6 इंच का फ़र्क है। तो यानी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग से इसको किसान आराम से काट सकता है। इसके अलावा इस वैरायटी का जो अंकुरन है वो बहुत ही अच्छा है। तभी जो है किसान भाई जो है इसकी बीज दर जो है उसका बहुत ध्यान रखे। 12 से 14 किलो जो है बीघा, इससे ज़्यादा ना डालें। और क्योंकि सीड का साइज़ जो है वो भी जो है मीडियम है, तो बीज दर का ध्यान रखें। अच्छी अंकुरन वाली
वैरायटी है, कम से कम कहा ये है कि भाई आपको 95% जो है जर्मिनेशन जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो पौधों की संख्या जो है ज़्यादा ना रहे, एक कंट्रोल में, एक ऑप्टिमम उस पर रहे, तो आप जो है बीज दर जो है 12-14 किलो पर बीघा के हिसाब से ही डालें। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ये वैरायटी जो है अर्ली है और ख़ासकर जो किसान भाई जो है आलू लगाना है या लहसुन लगाना है या उनकी क्रॉप रोटेशन के हिसाब से जल्दी पकने वाली सोयाबीन की वैरायटी उनको चाहिए, तो ये एक और वैरायटी जो है रिलीज़ हुई है और उभर के सामने आई है। तो 95-60 में जैसे कई इस समय व्याधियाँ देखने को मिल रही हैं, तो आप जो है इस वैरायटी को जो है अर्ली जल्दी पकने वाली वैरायटी के तौर पे जो है ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस समय पे हमारी सोयाबीन की फसल पकने की अवस्था में है। कटाई हम उसकी कर सकते हैं या अभी कुछ ही दिनों में पकने के योग्य हो जाएगी। इसी बात के ऊपर आज की साप्ताहिक सलाह में आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, जहाँ पे आप लोगों ने कम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्म लगाई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अपनी फसल में 90% फलियों का रंग पीलापन हो जाएगा, यानी हरा रंग पीले रूप में परावर्तित हो जाएगा, उस समय पे आप मान लीजिए कि आप अपनी फसल की कटाई कर लें। इससे क्या होगा कि बीज के अंकुरण में विपरीत प्रभाव होने से हम उसको बचा लेंगे। साथियों, दाने भरने की स्थिति में या परिपक्वता की अवस्था में फसल यदि आपकी है और इस समय पे जैसे कि स्थिति हो रही है, कुछ क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है और इससे हमारी जो बीज की गुणवत्ता या सोयाबीन के दाने की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, या कई बार ये हो जाते कि पौधे के ऊपर ही फलियों में दाने अंकुरित हो सकते हैं। तो आपको ये सलाह है कि उचित समय मिलने पर अपनी फसल के तुरंत कटाई कर ले। इससे आप दो बातें कर सकेंगे कि चटकने से होने वाले नुकसान से भी हम बच पाएंगे और फलियों से अंकुरित होने से जो गुणवत्ता में विपरीत प्रभाव आता है उससे भी हम बचा लेंगे हमारी फसल को। सोयाबीन की कटी हुई फसल को 1-2 रोज़ धूप में सुखाने के पश्चात ही गहाई करनी चाहिए, और यदि तुरंत गहाई करना संभव नहीं है किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में अपनी फसल को होने वाली बारिश से बचाने के लिए या उससे होने वाले नुकसान के लिए सलाह है कि आप अपनी फसल को इकट्ठा करके और सुरक्षित स्थान पे रख दें। साथियों, आगामी वर्ष यदि आप इसी फसल से बीज के रूप में आप उपयोग करना चाहते, तो आपको सलाह है कि जब थ्रेशिंग करेंगे तो इसके लिए अनुशंसित जो सिलेंडर स्पीड है थ्रेशर की 350 से 400 आरपीएम पर गहाई करें। इससे क्या होता है कि हमारी बीज की गुणवत्ता बनी रहती है और बीज अंकुरण होने लायक रहता है। जिन क्षेत्रों में इस समय पे लगातार बारिश हो रही है, जैसे कि देखा जा रहा है कि इंदौर और आसपास के ज़िलों में लगातार वर्षा हो रही है, और इस समय पे आपको सलाह है कि अपनी फसल को जलभराव की स्थिति से होने वाले नुकसान से बचाएं। और ऐसी स्थिति में आप इस समय पे देख रहे हैं कि जो बीबीएफ पद्धति जो हम अपनाते हैं, तो इस माध्यम से जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपनी जो नाली बनती है उसमें से अतिरिक्त वर्षा जल बाहर निकल आता है। ये इस समय पे आप देख रहे हैं कि बीबीएफ पद्धति से बोने की उपयोगिता। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।